इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मानव बनो। तो यह एक बहुत ही प्यारी कविता है। तो इसका A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है पहला, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। ठीक है, और ढेर सारे सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए आपको PDF से बताते हैं। तो पहला सवाल है, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा, शिव मंगल सिंह सुमन। 2 है, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे, मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए। किसी का आसरा नहीं करना चाहिए मतलब क्या? किसी से आस नहीं रखना चाहिए कि वो हमारी मदद करेगा और खुद हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए रहे। तो ऐसा नहीं है। जो हमारे हाथ में है, जितना हम सब में दम है, हिम्मत है, तो पूरी हिम्मत से उस समस्या का सामना करना चाहिए। आंसू नहीं बहाना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, हुंकार करना चाहिए। तो हिम्मत से है ना, उस समस्या का डटकर सामना करना चाहिए। अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। ठीक है, आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब दुख दर्द आता है ना, तो आपको मजबूत बनाता है, और उस मजबूती से क्या कीजिए, मतलब सब कुछ बदल दीजिए और लोगों की भलाई भी कीजिए। 3 है, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। तो उत्तर लिखेंगे, मानव का सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना। ठीक है, किसी पर आसरा करना अर्थात आशा लगाना कि हाँ हम दुख में हैं, दर्द में हैं, तो कोई व्यक्ति आएगा और हमें उस दुख दर्द से निकाल देगा। तो ऐसा नहीं होता है भाई, वह खुद से मेहनत करना पड़ता है, खुद जूझना पड़ता है उस समस्या से। अब 4 है, अर्थ स्पष्ट कीजिए का सवाल है। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। तो इसका अर्थ स्पष्ट करना। तो लिखेंगे, हमें किसी के सामने रोना नहीं चाहिए कि हमें इस चीज़ की कमी है। ठीक है, हमें अपनी कठिनाइयों से खुद ही डटकर सामना करना चाहिए। हमें किसी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जैसे किसी के सामने अगर हाथ फैलाते रहेंगे कि हमको ये दे दो, ये दे दो, तो आपको है ना, वो व्यक्ति नीच समझने लगेगा, आपको सम्मान के नज़र से नहीं देखेगा। इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बहुत ही ज़रूरत हो ना, तभी हेल्प मांगना चाहिए, ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बस ऐसे मांग रहे हो कि हाँ चलो काम चल रहा है तो चल रहा है, और खुद मेहनत नहीं कर रहे, तो वो गलत है। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। तो इसका अर्थ पूछा जा रहा, तो उत्तर लिखेंगे, मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें समय बर्बाद होता है, और जो उस समय आप कर सकते हैं कुछ अच्छा, तो वो भी काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पछतावे में समय भी बर्बाद हो रहा है, आपकी एनर्जी भी बर्बाद हो रहा है। समझे? किसी से जलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब जलते हैं ना, तो सारा ध्यान उसी पर रहता है कि हाँ वो कार खरीद रहा है, बाइक खरीद रहा है, और जो हम सब कर सकते हैं ना, ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम क्या करें, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यदि जलना है तो सूरज की तरह जलना चाहिए, ताकि उसके धूप से पृथ्वी उर्वर बन जाए। अर्थात अपने जलन को भी किसी भलाई में लगाना चाहिए। जैसे सूरज है, सूरज जलता है तो हमें प्रकाश देता है, तो पता ही है, उसी के कारण जीवन संभव है। प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना पेड़ पौधे, तो भोजन बनाते हैं, उसी के कारण जीवन संभव है। तो उस तरह से जलिए ना, मतलब ईर्ष्या मत कीजिए, मतलब उस तरह से जलिए कि हाँ पूरा मोटिवेट हो जाइए कि नहीं हमको ये करना है, तो करना है, और जीवन में सफल हो जाइए, तो लोगों के भी मदद कर दीजिए, ये बोला जा रहा है। अब आते हैं पाठ से आगे। पहला है, मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे। ठीक है, जो कवि बताए हैं उसके अलावा क्या क्या देखना चाहेंगे। उत्तर लिखेंगे, हम मानव में निम्नलिखित गुण देखना चाहेंगे। कौन कौन सा? मानव कर्मशील बने, यानी कोई भी व्यक्ति आलसी नहीं हो, तो मानव कर्मशील बने। मानव को समय के महत्व का ज्ञान हो, क्योंकि एक बार खो गया समय तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मानव में परोपकार का गुण हो, अगर आपके पास
ज़्यादा धन है, ज़्यादा वस्तु है, इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा, तो दूसरों को भी दीजिए, दूसरों का भी हेल्प कीजिए। मानव सत्य अहिंसा का प्रिय हो तथा अनुशासन युक्त हो। ठीक है, समाज में जो नियम बनाए गए हैं रहने के लिए उसका वो पालन करें। आगे देखिए क्या दिया हुआ 2। अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपके सामने जब कोई समस्या आती है तो आप उसका समस्या का समाधान कैसे करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो और एक उदाहरण भी देना है। तो यहाँ पर अपने लिए लिखा रहे हैं, तो एक लिख के दिखा रहे, इसी तरह आप लिखिएगा। तो लिखेंगे अगर कोई समस्या मेरे सामने आती है तो मैं घबराता नहीं हूँ। सबसे पहले घबराते नहीं हैं, क्योंकि घबराएंगे तो और समस्या जटिल लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा। समस्या के समाधान के बारे में चिंतन करता हूँ, यानी सोचता हूँ अच्छे से। समाधान निकल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने समझदार मित्रों और घर के बड़े सदस्यों से राय लेता हूँ कि हाँ ये समस्या में फंसे हुए हैं, क्या करें क्या नहीं करें। एक उदाहरण भी बताना है। तो देखिए उत्तर, अब ये तो अपने बारे में बता रहे हैं, फिर आपको बोल रहे हैं ये आपके बारे में पूछा जा रहा है तो आप बताइए क्या। यहाँ पर हम एक लिख के दिखाते हैं कि आपको कैसे लिखना है। उदाहरण लिखेंगे, मेरे फ्लैट में बस 2 ही कमरे हैं, एक में माता पिता और दूसरे में भैया रहते हैं। मुझे शाम के समय पढ़ने में दिक्कत होती थी, एक है ना, पहले दिक्कत होता था। तो मैंने यह बात मम्मी को बताया तो उन्होंने मुझे पूजा घर में पढ़ने की अनुमति दे दी और मेरा समस्या का समाधान हो गया। तो पूजा रूम था, तो पूजा रूम में सुबह शाम में थोड़ा पूजा होता है, तो ठीक है, शाम में थोड़ा अगरबत्ती जल गया तो हो गया, बाकी पढ़ते रहिए। ये एक्चुअल में ऐसा हुआ। 3 मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। ठीक है, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। कोई बोलेगा कि हाँ ये करो वो करो तो आप कर रहे तो वो नहीं ना, वो जीवन नहीं है। ठीक है, वो मानव नहीं हुआ। उत्तर लिखेंगे, दूसरों के अधिकार में रहकर मनुष्य कोई भी कार्य स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के अंडर काम कीजिएगा ऑफिस में, तो जो बॉस कहेंगे वही करना है, चाहे वो गलत है सही है उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो मानव नहीं हुआ। ऐसा मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी दूसरों पर आश्रित होता है। ठीक है, दूसरों पे मानव अपनी समस्या का निदान स्वयं कर ले तो वह ही सच्चा मानव कहलाएगा। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालता है तो असली में मानव वही है। ठीक है, अब आते हैं व्याकरण। पहला है हाथ फैलाना, एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है, तो हाथ फैलाने का मतलब क्या होता है, कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। सही बात है। इसी तरह के 5 मुहावरों को लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो शरीर के जो अंग है ना, आँख कान नाक मुंह छाती, ये सब बहुत सारी चीज़ें, पैर, तो उससे संबंधित 5 मुहावरा बताना है और वाक्य भी बताना है। ठीक है, वाक्य में उनका इस्तेमाल कैसे होगा। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, हाथ मलना, तो हाथ मलना मतलब पछताना। तो वाक्य बनाएंगे, अभी समय है पढ़ लो, नहीं तो परीक्षा बाद हाथ मलना पड़ेगा। ठीक है, अगर फेल वूल हो जाएगा तो हाथ मलोगे, पछताओगे। ख है आंखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना होता है। वाक्य बनाएंगे, वह बड़ों बड़ों की आंखों में धूल झोंक सकता है क्योंकि बहुत चालाक है वो। ग है छाती ढालना, छाती ढालना मतलब भयभीत होना। अंधेरे हॉल में कंकाल देखकर मीना की छाती ढल गई। ठीक है ना, वो जो डॉक्टर बनते हैं ना, तो वो कंकाल रहता है तो पढ़ना रहता है। तो मीना पढ़ाई करता है डॉक्टरी का, तो देखा कि स्कूल में कॉलेज में है, अंधेरा था तो देखा कंकाल है तो डर गया। घ कान देना, कान देना मतलब ध्यान देना। छात्रों को शिक्षक की बातों पर कान देना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। अंग है मुँह छिपाना, मुँह छिपाना मतलब लज्जित होना। वह मुझसे मुँह छिपाए बैठा है। ठीक है ना, लज्जित है। अब देखिए 2, इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक शब्द मतलब क्या, उल्टा शब्द। तो फैलाना का क्या होगा, समेटना। प्यार का होगा नफरत। मानव का होता है दानव। अब भूल, ठीक है, भूल का याद हो जाएगा। ठीक है, कोई भूल रहा है तो उल्टा क्या होगा, याद कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।